अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम रुबा है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरी रिहाइश फेडरल बे एरिया ब्लॉक 13 में है। और जो मैं आपको इंसिडेंट बताने लगी हूँ वो इसी घर का है जिस घर में हम करंटली रह रहे हैं अभी। तो इंसिडेंट होता कुछ इस तरीके से है कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर का ही वक्त था और उन दिनों में मौसम बहुत अच्छा था। कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैला हुआ था। हर दूसरे बंदे को हो रहा था और आप टेस्ट करवाने जाओ तो लाइन लगी हुई होती थी लोगों की, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों को मलेरिया हो रहा था। तो एक दिन पापा घर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब, तेज़ शदीद उनको बुखार हो रहा। तो पापा को लगा कि ऐसी थकन की वजह से हो गया अगर या वायरल होगा। 2 दिन हो गए उतरा नहीं, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा वायरल हो गया है प्रॉब्ली आपको। उन्होंने दवाइयाँ दी, 3 दिन हो गए फिर भी ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे दी, फिर भी नहीं ठीक हो रहा। फिर लेकिन मुझे सिम्पटम्स मलेरिया या टाइफाइड जैसे लग रहे थे तो मैंने कहा पापा चेक करवा लेते हैं ना एक बार। तो क्योंकि आजकल बहुत फैला हुआ है, पापा ने कहा चलो ठीक है करवा लेते हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बुखार और बॉडी वीकनेस हो रही थी, पापा काम पे बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे तो चाचू देख रहे थे हमारा काम सारा। तो पापा ने कहा करवा लेते हैं, बिज़नेस का बहुत लॉस हो रहा है इस तरह से, जो भी है मसला सामने आया हल हो। तो हम लोग टेस्ट करवाने गए तो वहाँ इतनी लंबी लाइन और हमने टेस्ट करवा लिया फिर भी, पर उन्होंने कहा कि 48 आवर्स लगेंगे क्योंकि बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स हमने देने हैं। तो हमने कहा ठीक है जो भी है बस सामने आ जाए। तो अब उन 48 आवर्स के बीच में पहली बार ये एंटिटी हमें नज़र आती है। अब होता ये है कि हम लोग के घर में छोटा सा इस तरह से हम लोग ट्रेंड करते हैं कि जब भी मेरी छुट्टियां होती हैं, समर ब्रेक्स होती हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या भाई की जब छुट्टियां होती हैं तो हम लोग करते हैं, हम लोग अक्सर वीकेंड पे मूवी नाइट रखते हैं जिसमें हम लोग पूरी घर वाले मिलके हम लोग मूवी लगाते हैं, लेट नाइट तक गॉसिप करते हैं वगैरह। क्योंकि लेकिन उन दिनों पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे और वो सोना चाह रहे थे और हम सबका मूड बन गया था मूवी देखने का। तो और मम्मा के रूम में थिएटर सिस्टम है तो हम सब उन्हीं के रूम में बैठते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे रूम में जाके सो जाता हूँ, तुम लोग अपनी मूवी देखो, कोई मसले की बात नहीं। हमने कहा चलो ठीक है। अब मेरे पापा रूम में जाके सो गए, हमने मूवी वगैरह देखी, लेट नाइट हम लोग सब सो गए वहीं मम्मा के रूम में। अब होता कुछ यूँ है कि पापा फजर के लिए उठते हैं। पापा मेरे माशाल्लाह से पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो फजर के लिए उठे और उठ के नमाज़ पढ़ के वो वापस मेरे कमरे में ही जाके सो गए। सोए नहीं थे, फ़ौरन से नींद तो नहीं आती है उन्हें नमाज़ पढ़ने के बाद, उन्हें कुछ मिनट लगते हैं सोने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं, लेकिन क्योंकि अच्छा मौसम था, ठंडक सी थी तो मैं बहुत गुनूदगी में था। तो कहते हैं मैं बेड पे जाके लेटा और आँखों के ऊपर ऐसे मैंने बाजू रख लिया था तो मुझे ना अचानक से लेटे हुए कोई 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे आवाज़ आई कुछ ना, ऐसे कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पे रख रहा है। हमारे घर में टाइलिंग हुई हुई है सारे घर में ना, तो ऐसे छप 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 कुछ पाँव की आवाज़ आ रही है। अच्छा मेरे घर में सिर्फ मम्मा चप्पल पहन के घूमती है, बाकी हम लोग सब नंगे पाँव घूमते रहते हैं घर में, इधर-उधर भागते रहते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज़ोर की छप-छप थी तो वो चप्पल की सी भी आवाज़ भी नहीं थी, पर थी वो पाँव की ही आवाज़। पर पापा ने कहा कि चलो हो सकता है चप्पल की आवाज़ हो, मैं नींद में था थोड़ी-सी तो मुझे ख़्याल ना हो। तो पापा कहते हैं कि ऐसे छप-छप-छप 3-4 स्टेप्स की आवाज़ आई, कोई कमरे में आया। मुझे लगा प्रॉब्ली कि तुम्हारी मम्मा आई होंगी और वो मुझे चेक करने आई होंगी कि मेरे बुखार कम हुआ कि नहीं। तो कहते हैं मैंने सिर्फ 2-3 छप-छप आवाज़ सुनी और एकदम से मुझे कुछ महसूस हुआ, कोई चीज़ मेरे सीने पे है और वो चढ़ के बैठी हुई है और मेरा दम घुट रहा है। पापा कहते हैं मैंने एकदम से बाजू हटा के अपनी आँख खोली तो मैं देखता हूँ एक अजीब सी काली मखलूक थी। वो बिल्कुल काली थी, उसने काले कपड़े पहने हुए थे, काले उसके लंबे बाल थे और शक्ल नहीं नज़र आ रही थी क्योंकि कुछ अंधेरा सा था। वो इतनी काली है कि शक्ल नहीं नज़र आती है उसकी। और पापा कह रहे हैं जैसे ही मैंने आँखें खोल के उसको कुछ सेकंड्स के लिए देखा है, उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ा के मेरा गला दबाना शुरू कर दिया है। मैं एकदम परेशान, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने बस किसी तरह मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था और इतना डर गया था कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं आयतुल कुर्सी पढूँ, क्या करूँ? मैंने बस से आँखें बंद करके ज़ोर से अल्लाहू अकबर कहा है और वो चीज़ एकदम से गायब हो गई है। तो पापा ने कहा, मैं उठ के बैठा
मैंने उधर-उधर देखा, कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर पापा डरे, उन्होंने पानी वगैरह पिया, फिर उन्होंने कहा मेरा ख्वाब भी हो सकता है, क्योंकि मैं गुनूदगी में था। खैर पापा ने बात को रफ़ा-दफ़ा किया और जाके वो वापस लेट के सो गए। उन्होंने ये चीज़ जब हुई तब उन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं बताई, अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल गुज़रा। फिर कहते हैं फिर दूसरे दिन यही हुआ कि पापा ने दोबारा से पापा मेरे कमरे में ही आके लेट गए थे, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, तो मैं 6 बजे करीब मैं भी उठ जाती हूँ, तो अगर वो उनको नींद नहीं आ रही होती तो वो मेरे रूम में आके लेट जाते हैं, थोड़ी देर अपना फ़ोन यूज़ वगैरह करते हैं वो। क्योंकि अगर वो मम्मा के रूम में बैठ के करते हैं तो फिर मम्मा थोड़ा सा नाराज़ होती हैं कि मुझे तो फजर के बाद नींद आ जाती है, तो आप मेरी नींद ख़राब करते हैं और पापा मेरे हेडफोन लगाते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैं उनको कहती हूँ आप मेरे रूम में आके लेट जाया करें, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि मुझे तो उठना ही होता है और मेरी नींद ख़राब नहीं होती है फिर। तो पापा कह रहे थे कि मैं तुम्हारे रूम में आके लेट गया था और फिर यही हुआ कि वो थोड़ी देर उन्होंने फ़ोन यूज़ किया, फ़ोन यूज़ करके वो लेट गए थे और मेरे उठने का भी टाइम होने ही लगा था, तो पापा वहीं सो गए थे कि मैं तो उठ के चली जाऊँगी, वहीं सो जाते हैं। फिर पापा कहते हैं फिर वही हुआ कि 6:30 बजे या 7 बजे का वक़्त था, उन्हें फिर छप 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 करके कुछ आवाज़ आती है और पापा को लगा कि अभी ये चीज़ आएगी और फिर मेरे ऊपर बैठेगी, तो मैं फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करूँगा। पर पापा कहते हैं वो चीज़ जो थी ना वो आके चढ़ी नहीं, और कुछ सेकंड हो गए, पापा ने रियलाइज़ किया कि वो चीज़ आके चढ़ नहीं रही है, क्या हुआ है? लेकिन पापा ने अब बाजू हटाया और आँखें हल्की-सी खोली, तो वो चीज़ दूर वॉशरूम के दरवाज़े के पास खड़ी हुई पापा को देख रही थी। और पापा ने अच्छी तरह उसको देखा है और वो पापा को देख रही है। और फिर हुआ ये कि पापा ने आँखें बंद की, आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर दोबारा जब आँखें खोली तो वो चीज़ गायब थी। फिर उससे चंद मिनट बाद मेरा अलार्म भी बज गया, मैं भी उठ गई और पापा मुझे कुछ बहुत घबराए वैसे भी लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सब ठीक है या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बस बुखार हो रहा है। उस वक्त भी पापा ने कुछ नहीं बताया, पर अगले दिन उठ के पापा ने मम्मा को ये सारा किस्सा सुनाया कि क्या हुआ है। अच्छा, मम्मा के ध्यान में उस वक्त तो ये नहीं आया कि कुछ पैरानॉर्मल या कुछ होगा, क्योंकि मम्मा ने ये चीज़ मम्मा ने सुन ली। फिर आके मम्मा ने मुझसे डिस्कस की, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो मम्मा थोड़ा डर गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार जो है वो सर पे चढ़ना शुरू हो रहा है इनके और ये हेलुसिनेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़ भी है और उनकी शुगर भी काफ़ी हाई रह रही थी उन दिनों में। तो शाम में जब मैं घर आई यूनिवर्सिटी से, मम्मा ने सारा बताया, तो मैंने कहा मम्मा हो सकता है पापा की नींद पूरी नहीं हो रही है तो स्लीप पैरालिसिस हो रहा हो, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में ऐसे एक्सपीरियंसेस होना बहुत नॉर्मल होते हैं कि ऐसा लगे कोई आपके सीने पे बैठ गया, कोई चुप कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना फॉर स्लीप पैरालिसिस। तो खैर क्योंकि मैं भी कंसर्न थी कि अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो, तो मैं पापा के पास गई। मैंने कहा आप मुझे बताएं हुआ क्या एग्जैक्टली आपके साथ। मम्मा ने बताया। खैर पापा को लगा हम डर ना जाएं कुछ ऐसा है, तो पापा ने नहीं नहीं मैं ख्वाब देख रहा हूँगा, कुछ भी नहीं, मैं नींद में हूँगा, तुम ठीक कह रहे हो, स्लीप पैरालिसिस ही होगा या बुखार सर पे चढ़ रहा होगा। मैंने कहा नहीं आप मुझे बताएं, क्योंकि आई नीड टू इवेल्यूएट योर मेंटल हेल्थ। आप मुझे बताएं आप ठीक हैं कि नहीं, आप सही फील कर रहे हैं। पापा कह रहे हैं मुझे डर तो लग रहा था और मैं गुनूदगी में था, तो इसलिए मैं शक करता हूँ कि वो ख्वाब भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मुझे ख्वाब नहीं लग रहा और मैं ख्वाब में आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पूरा बाकायदा पढ़ रहा हूँ, इस तरह से तो नहीं हो सकता। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते। उस वक्त तक हम लोग सब इसको स्लीप पैरालिसिस ही समझ के हमने इधर उधर कर दी इस बात को। फिर कुछ महीने गुजरते हैं और फिर इसी तरह सुबह 6 साढ़े 6 का वक्त था और अच्छा मेरा और मेरे भाई का रूम जो है वो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल बना हुआ है और हमारे रूम के लेफ़्ट साइड में ना एक लंबा पैसेज सा है जहाँ पे हमने प्रेसिंग आयरन स्टैंड रखी हुई है और कुछ कबर्ड्स बने हुए हैं और वहाँ पे हमने थोड़ी कारपेटिंग और सोफ़ा वगैरह भी डाले हुए हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे पापा और मेरा भाई नमाज़ पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज़ वो बहुत कंफर्टेबल सी जगह है, वहाँ पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं है और हल्की हल्की हवा भी आती है वहाँ एक छोटे से विंडो से। तो और सर्दियों में ख़ास तौर पे मेरे पापा वहाँ नमाज़ पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, तो इसी तरह अच्छा वेदर था और मैं बहुत यूज़्ड टू हूँ कि मैं कमरे से निकलूँ और मैं देखूँ मेरे पापा बिल्कुल दरवाजे के बराबर में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हों। तो इसी तरह 7 बजे का कुछ वक्त था, मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी और मैंने देखा मेरे फ़ोन का चार्ज कम है, तो मुझे याद आया कि रात को मैं चार्जर मम्मा के रूम में ही भूल आई थी। तो मैं अपने रूम से निकलती हूँ तो मुझे आई रिमेंबर मैंने अपने साइड ऑफ द आई देखा कि कोई काले कपड़ों में खड़ा हुआ है वहाँ पे और कुछ विस्पर कर रहा है।
और वो वियर्ड लैंग्वेज है। लेकिन मैंने उस वक़्त इतना नहीं नोटिस किया क्योंकि मुझे आदत है कि मैं देखूँ मेरे पापा इशराक पढ़ रहे होते हैं अक्सर जब मैं निकलती हूँ कमरे से बाहर, तो मुझे लगा लेकिन वो जो चीज़ थी वो बहुत टॉल थी और मेरे घर में सबसे टॉल मेरा भाई है, ही 6'2" माशाल्लाह। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि राफ़े में से या पापा में से कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा बेसिकली, क्योंकि वो एक विस्परिंग आवाज़ थी और डिफरेंट लैंग्वेज थी और आप बहुत हल्की-हल्की आवाज़ में अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने इतना नहीं मेरा दिमाग गया, पर ख़ैर मैं अपने रूम से स्ट्रेट चल के मम्मा के रूम में गई, दरवाज़ा खोल के मैं अपना चार्जर अब उठाने लगी तो मैंने देखा पापा सो रहे हैं और नीचे मैट्रेस डाल के मेरा भाई भी वहीं सो रहा है। मैं एकदम परेशान हुई कि भाई यहाँ सो रहा है, अपने रूम में क्यों नहीं सो रहा? और तो फिर उस उधर पीछे कौन था? मैं थोड़ा-सा डर गई उस वक़्त, क्योंकि घर में ये 7 साढ़े 7 का वक़्त होता है, बहुत सन्नाटा होता है, सब सो रहे होते हैं। खाली मैं जागी हुई होती हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। भाई भी लेट जाता है कॉलेज। तो मैं भाग के दोबारा से गई अपने रूम की तरफ, देखा पैसेज में कुछ भी नहीं था। मैंने भाई का रूम का दरवाज़ा खोल के देखा एहतियातन कि जो मैंने रूम में देखा वो भाई ही था ना, तो अपने रूम में भाई नहीं था। मैं वापस मम्मा के कमरे में गई, वो वहाँ नीचे ही सो रहा था। उस वक़्त मैं थोड़ा घबरा गई और मुझे लगा कि और मैंने फिर एकदम से ख़्याल आया जो अपीयरेंस पापा कह रहे थे कि कुछ काले कपड़ों में कोई चीज़ दिखती है, और मुझे भी कुछ काले कपड़ों में ही दिखी। मैं घबरा गई, मैंने कही वही चीज़ तो नहीं थी, कहीं सचमुच में तो नहीं दिख रही थी पापा को? तो मैं थोड़ी-सी देर डरी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं वहम होगा मेरा, कुछ भी नहीं, होता रहता है, ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं कभी-कभी। तो ख़ैर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो के मैं चली गई। घर आके ख़ैर मैंने मम्मा को बताया इस तरह से हुआ था, तो मम्मा ने भी उस वक़्त रफ़ा-दफ़ा कर दी कि हाँ, दिख जाता है कभी-कभी, वहम होता है, कोई मसले की बात नहीं, सुबह तुम नींद में होगी। मैंने कहा हाँ, छोड़ें। फिर कुछ महीने गुज़र जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, इसी तरह बीमारियाँ चल रही हैं घर में, टेंशन चल रही है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं भी बहुत बीमार हूँ, अभी भी काफ़ी बीमार हूँ मैं, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हुआ है मुझे। ख़ैर लेकिन फिर लास्ट वीक होता ये है कि 10 साढ़े 10 बजे का वक़्त था और मम्मा किचन में खाना बना रही थी। तो हमारा ओपन किचन है और किचन से ना पूरा लाउंज नज़र आता है, और लाउंज में एक तरफ हमारे सोफ़ा लगे हुए हैं और एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी हुई है और बीच में एरिया पूरा खाली है, डेकोरेशंस वगैरह लगी हुई हैं बस। तो अब मम्मा कहती है मैं खाना बनाई थी, और खाना बनाते-बनाते जब मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा, क्योंकि हमारा लाउंज लेफ़्ट पे पड़ता है और नज़र पड़ती ही है मुड़ते हुए, आप कुछ भी करो रिगार्डलेस आपकी नज़र पड़ेगी लाउंज पे। तो मम्मा कहती है मैं फ्रिज की तरफ जाने के लिए जैसे ही मैंने टर्न किया, मैंने देखा डाइनिंग टेबल के सबसे कॉर्नर टेबल की तरफ, और वहाँ अच्छी तरह लाइट पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि रूम की लाइट बंद है या कुछ है, रिफ्लेक्शन या कुछ है। मम्मा कहती है मैंने एकदम से देखा, जो मुझे एक चीज़ नज़र आई जो पता चल रही थी औरतनुमा है, और वो खड़ी हुई है, बस वहाँ स्टिल खड़ी हुई है, मेरी तरफ शक्ल हुई हुई है उसकी, और मैं देख के उसको शॉक हो गई हूँ। और मुझे इतनी काली है कि शक्ल नहीं नज़र आ रही, हाथ नहीं नज़र आ रहे, बस इतना पता चल रहा है वो औरत है, लंबे काले बाल हैं, काले, उसने कुछ कपड़े पहने हुए हैं, नीचे तक जाते हैं वो, पाँव तक उसका वो जो भी ड्रेस है। और मम्मा कह रही मैं अपने पूरे सेंसेस में हूँ, बट कहती हूँ वो इतना वियर्ड एक्सपीरियंस था कि वो जो चीज़ थी ना, उसने सॉर्ट ऑफ मुझे जैसे हिप्नोटाइज़ कर दिया था या फ्रीज़ कर दिया था। मैं मूव करना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना चाह रही हूँ, पर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी आँखें ब्लिंक करना चाह रही हूँ, पर मैं नहीं ब्लिंक कर पा रही हूँ। मैंने फॉर गुड 1 मिनट उसे देखा है वहाँ खड़े हुए, वो मेरी तरफ देख रही है, मुझे पता है, लेकिन शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही कि वो इतनी काली है, और मैं पूरे सेंसेस में हूँ। मुझे पता है पीछे चूल्हे पे खाना है, खाना तेज़ आंच पे है, प्याज जलने लगी होगी, स्मेल आ रही है मुझे प्याज जलने की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ। फिर अम्मा ने कहा, मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और जैसे मैंने ख़त्म की है, मेरी आँख ब्लिंक हुई है, मैंने बंद की है आँख, और जैसे ही खोली वो चीज़ गायब, वो चीज़ बिल्कुल गायब, वहाँ थी ही नहीं। मम्मा ने उधर उधर झाँक के देखा, उन्हें वो चीज़ नज़र नहीं आई। मम्मा डर गई थोड़ी देर, खैर उन्हें खाना बनाने में लेकिन वो लग गई, और फिर उन्होंने रात में हमें बताया कि वो चीज़ मुझे दिखी है, और फिर मम्मा ने बताया ऐसी ऐसी दिखी है। पापा ने कहा मुझे जो चीज़ दिखी थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। फिर हम सब काफ़ी डर गए हैं सब चीज़ों से। खैर फिर 1 हफ़्ता गुजरता है। अच्छा, मेरा जो घर है वो 2 फ्लोर्स में बना हुआ है, तो नीचे वाले फ्लोर पे बेसिकली नाना नानी होते हैं। तो मम्मा रोज़ 10 बजे के बाद नीचे जाके नाना नानी के पास बैठती हैं, उनकी तबीयत वगैरह पूछते हैं। तो ऊपर फ्लोर पे और पापा काम से गए हुए थे बाहर, तो सिर्फ फ्लोर पे मैं और मेरे भाई था। तो मैं अपने रूम से बाहर निकल रही थी,
किचन की तरफ जाने के लिए, तो मैं मेरे भाई का कमरा अगर खुला, क्योंकि हमारा और मेरे भाई का रूम इतना पैरेलल है ना कि अगर हमारे रूम के दरवाजे खुले हुए हों तो हम रूम्स के अंदर पूरा पूरा देख सकते हैं। तो मेरे मेरे रूम से ना बिल्कुल मेरे भाई के दरवाजे के थ्रू नज़र आता है कि एक झूला रखा हुआ है उसके रूम में ना, वुडन झूला, क्योंकि हमें झूले पसंद हैं, तो उसकी रूम सबसे बड़ा है तो हमने उसके रूम में डाल दिया था। तो अब मैंने देखा कि मेरे रूम से जब निकलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ उसके रूम का झूला नज़र आता है और उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं अपने रूम से निकल के जा रही थी, तो मेरी एकदम नज़र पड़ रही कि कोई चीज़ है। मुझे उसका बैक नज़र आ रहा है कि काले लंबे बाल हैं, काले कपड़े हैं, सेम वही उसका अपीयरेंस। वो चल के जा रही है और वो जाके झूले पे बैठ गई है और अब वो चीज़ मुझे देख रही है और मैं बिल्कुल फ्रीज़, मैं शॉक में कि ये क्या मैं देख रही हूँ। मैंने अपनी आँखें जल्दी से बंद की और झपका के मैं दोबारा खोली, पर वो चीज़ गायब नहीं हुई। वो वहीं थी, झूले पे बैठी थी, झूला झूल रही थी और मेरे झूले पे से चों चों जो एक क्रीकी सी वॉइस आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही है मुझे लिटरली, और वो झूला झूल रही है और मैं गौर से देख रही हूँ झाँक के कमरे की तरफ और मुझे नज़र आ रहा है वो चीज़ झूल रही है। मैं इतना डर गई, मेरा भाई इत्तेफाक से उस वक़्त टेरेस में था। मैं जल्दी से भाग के टेरेस में गई हूँ। मैंने अपने आप को थोड़ा काम डाउन किया, मैंने अपने भाई से बोला चलो, और राफ़े काफ़ी दिन हो गए, मेरी भी नाना-नानी से मुलाकात नहीं हुई है, और मम्मा बताई थी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो चलो हम लोग ज़रा मिल के आते हैं, पूछ के आए। मैं इतना डर गई थी कि मैं अकेले नीचे नहीं जाना चाहती थी और मैं अपने भाई को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मुझे एकदम ख़्याल आया पता नहीं ये क्या चीज़ है, मेरे आँख झपकने पे भी गायब नहीं हो रही है और भाई को ना दिख जाए तो मैं, और वो छोटा है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि इसको यहाँ से लेके जाना है, ये ना डर जाए। तो मैं कुछ भी हिम्मत करके पसीनों में, मेरी बगल से पसीने छूट रहे, मेरे माथे पे इतने पसीने, मैं जल्दी से गई, मैंने कहा चलो हम नीचे चलते हैं। अच्छा इत्तेफाक से क्योंकि मेरा भाई भी फ़ारिग था, बोर हो रहा था, तो उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, उसने कहा चलो आओ चलते हैं, थोड़ा मज़े ही आ जाएगा, नाना के साथ हँसी मज़ाक करते हैं। मैंने कहा हाँ चलो चलो। मैं भाग के नीचे गई हूँ जल्दी से और जाके अंदर जाके नानी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बैठ गई हूँ। मैंने थोड़ा नॉर्मल एक्ट किया है, पर मम्मा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, तो मम्मा ने कोने में आके पूछा क्या हुआ, ये माथे पे इतने पसीना क्यों? मैंने कहा अम्मा ऊपर कुछ था, कुछ तो था ऊपर। और फिर रात में खाने के टेबल पे मैंने सबके साथ डिस्कस किया, मैंने ऐसा देखा, और उसकी अपीयरेंस जब बताई तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मम्मा ने देखी और पापा ने। और फिर हमने सब ने ये डिस्कस किया कि जब से चीज़ नज़र आ रही है हमने रियलाइज़ किया हम सब बीमार हैं, काफ़ी मसले चल रहे हैं और ये जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं अब ये फाइनली अपनी अपीयरेंस दिखाना शुरू कर रही है, हॉन्ट करना शुरू कर रही है। तो अब फ़िलहाल हमने ये डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हम डेफ़िनेटली घर फ़ौरन से शिफ्ट करने का सोचेंगे। बस यही मेरी स्टोरी थी। थैंक यू।